इससे पहले हमारा जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू में चल रहा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई कॉमर्स, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट अपना टॉपिक है मेकिंग रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट। इट मीन्स कि किस तरीके से ई कॉमर्स जो है वो जो वेबसाइट्स आजकल लॉन्च हो रही हैं, हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी वेबसाइट्स पे लॉन्च कर रही है या अदर जो भी है वेबसाइट से बिजनेस कर रहे हैं, वो उन लोगों को भी किस तरीके से रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, इससे रिलेटेड है। विद द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ स्मार्टफोन्स फॉर शॉपिंग ऑनलाइन, आजकल आपको दिख रहा है कि डे बाय डे के जिस तरीके से हम लाइफ स्पेंड कर रहे हैं उसमें शॉपिंग जो ऑनलाइन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एंड इट हैज़ बिकम मोर देन द मैंडेटरी फॉर ई कॉमर्स बिजनेस टू गो मोबाइल। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो भी ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं वो लोगों के मोबाइल तक पहुँचें। Apart from the creating a native mobile app like one of the offered from any, you need to create a responsive e-commerce website. Apart from creating a native mobile app, अब ज़रूरी ये हो जाता है कि आप इस तरीके से ऐप लॉन्च करें, इस तरीके के ऐप क्रिएट करें, बनाएं जो लोगों के मोबाइल तक पहुँचें। लाइक द वन ऑफ द ऑफर्ड फ्रॉम एनी, यू नीड टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी है? ई कॉमर्स जो वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं उनकी है कि जो हमारे स्मार्टफोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस तक वो किस तरीके से ऐसे ऐप बनाए जो हमारे स्मार्टफोन में आएँ। इट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल लीडिंग ई कॉमर्स बिजनेस। जब भी कोई ई कॉमर्स में जा रहा है, अपने बिजनेस कर रहा है, उसको सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। बाय रिस्पॉन्सिव, उसे जिम्मेदार होना है। इट मीन्स टू क्रिएट अ वेबसाइट, वो इस तरीके की वेबसाइट को लॉन्च करे, क्रिएट करे दैट कैन बी व्यूड फ्रॉम एनी डिवाइस ऑफ द वेरिंग स्क्रीन साइज, कि वो किसी भी तरीके के डिवाइस में देखा जा सके। लाइक आपने ऐप बना दिया, शॉपिंग ऐप बना दिया आपने, और कोई मोबाइल उसको नहीं ले पा रहा है या मोबाइल में वो नहीं आ पा रहा है, तो फिर आपके ऐप बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब आप ऐप बना रहे हैं तभी ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरीके की वेबसाइट में कि आप इस तरीके से उसको बनाएं ताकि सभी तरीके के मोबाइल जो हैं, सभी तरीके के डिवाइस जो हैं, लाइक जैसे स्मार्टफोन ही है, वो उसको यूटिलाइज कर सकें। वेरीफाइंग स्क्रीन साइज हो इक्वली डिवाइस में। स्टडीज से दैट द गूगल में नेक्स्ट रैंक वेबसाइट बेस्ड ऑन इट्स मोबाइल वेबसाइट। अब देखिए जी, गूगल जो है वो हर एक किसी के इस तरीके से हर मोबाइल के अंदर इनबिल्ट है। इट मीन्स दैट एनी वेबसाइट दैट हैज़ अ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वुड बी रैंक्ड ऑन टॉप ऑफ द वेबसाइट दैट डज नॉट हैव वन। देखिए, आपको इस तरीके की वेबसाइट लेनी पड़ेगी, इस तरीके से अपने आप को ऐप को क्रिएट करना पड़ेगा कि वो हर एक मोबाइल के अंदर उसका जो डिज़ाइन है वो सेट हो जाए। मेकिंग योर ई कॉमर्स वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कैन हेल्प यू ऑप्टिमाइज इट, और इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट अगर आपकी होगी, अर्न मोर ट्रैफिक दैन द रेस्ट, तो आपको कंपैरिजन टू अदर, आपको पहले जो मिल रहा था उससे बेटर आपको ट्रैफिक मिलने वाला है, यानी कि बेटर और बहुत ज़्यादा कस्टमर आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग सेल्स। ये तो आपका जो मेन मोटिव है ये होना भी चाहिए और ऑब्जेक्टिव भी यही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स विल ऑलवेज रिमेन द कंटिन्यूस एंड कंस्टेंट फॉर एन ई कॉमर्स बिजनेस। ये तो हम ट्रेडिशनल बिजनेस करें चाहे ई कॉमर्स बिजनेस करें, ये टारगेट तो हर एक मैन्युफैक्चरिंग या आप कह लीजिए किसी भी सेलर का होता है, प्रोड्यूसर का होता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा बिके, उसकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ई कॉमर्स में भी यही मोटिव है, यही ऑब्जेक्टिव है। इन ऑर्डर टू थ्राइव इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री यू नीड टू बूस्ट योर सेल, और आपकी कोशिश ये रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल को बूस्ट अप करें और कंस्टेंटली करें। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी अच्छा चल रहा है आफ्टर सम टाइम वो ऐसा ना रहे। आपको कंटिन्यू, आपको लगातार कोशिश करनी है कि आपका बिजनेस उसी तरीके से बूस्टअप में रनिंग करता रहे। ऑल अदर ऑब्जेक्टिव आर द जीरो डाउन टू मेक दिस ऑब्जेक्टिव हैपन। ऑल अदर ऑब्जेक्टिव भी है, वो सारे के सारे जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो सब इसी से ही कनेक्टेड हैं, क्योंकि ओवरऑल आप चाहे आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन दे रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं अपने कस्टमर को, लेकिन ऑल जो आपका टारगेट है, जो आपका बेसिक जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपकी सेल बढ़नी चाहिए। हाउएवर यू ऑल्सो नीड टू लुक इनटू योर पास्ट स्टोर analytics and figures out the marketing tactics that have the worked well for you the increasing sale। आपको क्या करना चाहिए? however you also need, आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की कि आपको अपने पिछले जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनके डाटा से, उनके फिगर्स से, जो भी आपके मार्केटिंग में आपने स्ट्रेटजीज एप्लीकेबल करी हैं उनसे आपको ये सीखना चाहिए, उनको आपको काम में लेते हुए अपनी सेल को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ऑल्दो दिस ऑब्जेक्टिव कुड हेल्प यू इन द गेनिंग सेल्स, और इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, ये भी एक पार्ट हो सकता है आपकी सेल को और बढ़ाने का। नथिंग कैन बीट द ट्राइड एंड द टेस्टेड मार्केटिंग टैक्टिक्स फॉर योर बिजनेस। आपको कोशिश करनी है कि कोई भी आपसे आगे ना निकले, आपकी कोई कोशिश बेकार ना जाए, जो भी आप अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं वो आपका सक्सेसफुल होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस दिया है इन्होंने एग्जाम्पल आपको, द प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड द मोस्ट
जो भी आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, आइडियली द बेस्ट सेलर कैन बी यूज फॉर द रिमार्केटिंग एंड द ग्रैब मोर अटेंशन। आपको कोशिश ये करनी चाहिए, वही जैसे हमको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो हम उसी को ज़्यादा पढ़ते हैं, इसी तरीके से अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पता है कि ये उसका स्टार प्रोडक्ट है तो उसको उसी पर और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लोगों के बीच में उसको और फेमस बनाना चाहिए अटेंशन ग्रैब करने के लिए। एनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यू यूज टू अर्लियर इंक्लूडिंग द ईमेल टारगेटिंग एंड ट्रैफिक बूस्टिंग टैक्टिक्स मस्ट बी रिविजिटेड। आपको देखना चाहिए, आपको इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एप्लीकेबल करनी चाहिए जिससे ये लगे कि जो कस्टमर है वो लगातार आपके साथ बना रहे, जुड़ा रहे। इसके लिए आप अलग अलग तरीके की टैक्टिक्स काम में ले सकते हैं। लाइक आप उन्हें टाइम टू टाइम अपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में, ऑलरेडी एग्जिस्ट प्रोडक्ट में आपने कुछ चेंजेस किए हैं उसके बारे में आप कंटिन्यू उनसे जुड़े रहें, ईमेल करते रहें, मैसेजेस करते रहें, इससे वो कंटिन्यू आपके साथ बने रहेंगे। एंड द वर्क अपॉन इन इंक्रीज सेल, और इससे आपकी जो सेल है वो कंटिन्यू बढ़ती भी रहेगी और जो ऑलरेडी आपके साथ कस्टमर जुड़े हुए ऑलरेडी आपके साथ बने रहेंगे। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हों, चाहे बिजनेस टू बिजनेस हो, चाहे B2C हो यानी बिजनेस टू कस्टमर हो, चाहे B2G हो, चाहे बिजनेस टू गवर्नमेंट हो। हर किसी के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए क्योंकि ये आपके बिजनेस को कंटिन्यू बूस्टअप देने के लिए बहुत ज़रूरी है। द बिजनेस डेवलपमेंट कैन बी डन थ्रू द ई कॉमर्स बीइंग द प्राइमरी एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव। आपका होना ही चाहिए कि आपके रिलेशन सभी के साथ अच्छे हों एज देयर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन बिटवीन द कंपनी एंड द कंज्यूमर। क्योंकि इस वक्त जो है ई कॉमर्स के जरिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रही है कंज्यूमर के, तो देयर बिजनेस रिलेशनशिप विल बी एनहेंस। तो आपके रिलेशन पहले से बेहतर होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। हेंस द एरिया ऑफ द मार्केट कैन बी इंक्रीज। इससे क्या होगा, आपका जो मार्केट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेटर ई कॉमर्स या ई कस्टमर सर्विस। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इतने कंपटीशन के टाइम में आप ही सबसे बेटर सर्विस दें अपने, ये ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। एज इट इज़ डन द राउंड द क्लॉक द कस्टमर विल ऑलवेज हैव ऑनलाइन हेल्प रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स। जब भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पर जा रहा है या जब नहीं भी जा रहा तब भी आपके उसके पास्ट एक्सपीरियंस से आपको उसको ग्रैब करके रखना है, उसको अपने साथ जोड़ के रखना है, टाइम टू टाइम उसको इन्फॉर्म्ड करते रहना है। ये आपको करना ही पड़ेगा ताकि अवेयर रहें आप भी और अवेयर रहे कस्टमर भी आपके प्रोडक्ट के लिए। एज ऑल द इंफॉर्मेशन इन फर्निश टू द कस्टमर, आपको सारी जो अपनी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट आपको उस तक पहुंचानी है। इट बिकम्स ईजी टू हिम टू चूज द बेस्ट प्रोडक्ट अमंग ऑल अदर अल्टरनेटिव्स, ताकि वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के कहीं और जाए ही ना या आपके प्रोडक्ट को छोड़ के कहीं और जाए ही ना और आपका ही प्रोडक्ट लेने के लिए हमेशा कोशिश करता रहे। एज इवन द सर्विस कैन ऑल्सो बी डन थ्रू द नेट इमीडिएटली द कस्टमर सर्विस विल बी बैलून्ड। क्या कर सकते हैं हम, इवन द सर्विस कैन ऑल्सो बी डन। आपने ऑलरेडी उसके साथ कोई कर लिया है कोई द नेट इमीडिएटली आपको उसको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है वो कुछ और भी सर्च कर रहा हो, कर चुका हो, तो आपको जब भी वो कस्टमर आपको उसके साथ आप कैचअप हो रहे हैं, आप मिक्सअप हो रहे हैं या मिल रहे हैं, मिलना का मतलब होता है ऑनलाइन आप जब जा रहे हैं तो आप उसको ग्रैब करके रखें। बाय हाईलाइटिंग द कस्टमर सर्विस द कंपनीज आर ट्राइंग टू सबजुगेट अ लॉन्च शेयर इन द मार्केट। एक्चुअली में इससे क्या होता है कि बाय हाईलाइटिंग द कस्टमर सर्विस, इससे क्या होता है अगर आपने सबसे ज़्यादा अपने कस्टमर को सर्विस दी है कंपिटिटर्स के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली जो आपका कस्टमर है वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ जुड़ा रहेगा और कंपनी के लिए लंबे समय तक एक मार्केट के अंदर बने अगर उसे रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी कि वो उनके साथ जुड़ा रहे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गेटिंग मोर कस्टमर। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कस्टमर आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़े और ज़्यादा जुड़ते चले जाएं। इन दीज डेज इट बिकम्स द मैंडेट ऑफ द कंपनीज टू डबल इट्स कस्टमर। जितने हैं आज, अब ये नहीं कि हमारे पास तो बहुत हो गए, ऐसा नहीं है। आज जितने हैं आपको उनसे और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी है। एंड दिस कैन बी द डन बाय द रेंडरिंग द वैल्यू एड सर्विसेज। आप उनको अलग अलग तरीके की सर्विस ऑफर कर सकते हैं एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी, अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी कर सकते हैं। आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो इस तरीके की होनी चाहिए, टैक्टिक्स इस तरीके की आप अपनाएं कि कंपैरिजन टू अदर आप कुछ नया अपने कस्टमर को दें, चाहे अपनी सर्विस में दें चाहे प्रोडक्ट में दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर हैं वो आपके साथ ऐड हों। हेंस इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनीज विच सप्लाई इनपुट्स फॉर द रॉबस्ट ग्रोथ इन द सेल्स एंड द ओवरऑल प्रॉफिट। और कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो ग्रोथ है वो कंस्टेंट ना बनी रहे बल्कि वो रॉबस्ट का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ती रहे और आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जाए। नेक्स्ट है आपका वाइडर
ऑडियंस होनी चाहिए। आप कोशिश करें कि केवल एक लिमिटेड ऑडियंस ही आपके साथ ना जुड़े, बल्कि जो ऑडियंस का जो क्राइटेरिया है वो आपके साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाए। द इंटरनेट प्रोवाइड्स द बिजनेसेस एक्सेस टू द बिलियन एंड बिलियन ऑफ पीपल, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो अपन अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने लोगों तक पहुंच रहा है और कितने लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचे। ये आपको कोशिश करनी है। 2010 सर्वे बाय द इंटरनेट वर्ल्ड स्टेट शोड देयर आर द 266244500, मैं रेंडमली बोल रही हूँ इसको, इंटरनेट यूज़र इन नॉर्थ अमेरिका के अंदर। आप देख लीजिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर इंटरनेट को यूज़ कर रही है। तो ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब कंपनीज मूव द बियॉन्ड द जोग्राफिक लिमिट्स और द रीच द वाइडर ऑडियंस, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमको पूरा इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी जो ऑडियंस है उसके क्राइटेरिया को बढ़ाना है। केवल इंटरनेशनल लेवल तक तो हम पहुंच ही गए हैं, इंटरनेशनल लेवल में भी आपके पास बहुत जोग्राफिकल एरिया काफ़ी आपका बड़ा है जहां आप जा सकते हैं और अपनी कस्टमर को और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका कॉस्ट एफिशिएंसी। आपको कॉस्ट का बहुत ध्यान रखना है ताकि अदर कंपनीज के कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट तक लोग आएँ। At the beginning of the internet age of the 1990s, creating website was a costly undertaking। देखिए वेबसाइट बनाना कोई आसान नहीं है, उस पर भी आपका खर्चा होता है, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, एज द ईयर पास्ट, बिल्डिंग वेबसाइट्स बिकम अ लेस एंड लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि वेबसाइट बनाने वाली कंपनीज भी ऑलरेडी मार्केट में हैं जो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपके लिए सस्ते से सस्ता बनाने के लिए रेडी हैं। इनफैक्ट द स्मॉल बिजनेस कैन नाउ बिल्ड देयर ओन साइट्स। तो उस कंपैरिजन के अंदर अब देखिए छोटी छोटी कंपनीज भी उतर रही हैं आपके साथ में जो बेटर वेबसाइट लॉन्च कर रही हैं अपने प्रोडक्ट को फेमस बनाने के लिए, बेचने के लिए। तो फिर हर एक कंपनी को ये कोशिश करनी है इन जो ई बिज़नेस कर रहे हैं ताकि कॉस्ट कम से कम आए, हर एक चीज़ में कॉस्ट कम से कम आए, चाहे वो वेबसाइट बनाना हो, चाहे प्रोडक्ट बनाना हो, चाहे सर्विस देनी हो, ताकि क्या होगा इससे कस्टमर तक वो प्रोडक्ट जितना सस्ता पहुंचेगा उतने ही ज़्यादा कस्टमर आपके साथ में बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपका फास्टर इन्फॉर्मेशन। द इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे परमिट्स स्पीडी एक्सचेंज ऑफ डाटा अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेट तो काम ही इसलिए आता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को और जल्दी से जल्दी जहाँ तक हो सके आप उसे पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको आप अक्रॉस करवा सकें। तो विच ऑल्सो मीन्स द न्यू इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइमली फास्टर तरीके से जो भी डाटा है आपके पास में पहुँच जाए और आप उस पर वर्क करना शुरू कर दें। बस जो इस जितनी जल्दी स्पीडली इस पर वर्क करता है, लाइक जैसे कस्टमर के जो डाटा हैं अगर आपके पास जितनी स्पीड से आते हैं, यानी आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है वो जितनी बेस्ट काम करती है उतना ही ज़्यादा फास्टर इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, उतनी ही ज़्यादा कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। और आप ऑनलाइन रह कर के भी कितनी जल्दी कस्टमर को ग्रैब करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन से, ये आप उसके पास्ट एक्सपीरियंस से, ये आपकी जो कंपनी है ये अगर जितनी ज़्यादा बेटर जॉब करेगी इसके ऊपर उतना ही बेटर परफॉर्मेंस निकल के आएगा और उतना ही ज़्यादा फ़ायदा उनको होने वाला है। तो एनहेंस द सर्विस डेवलपमेंट ई कॉमर्स इक्विप्ड द डोमेस्टिक प्रोवाइडर्स टू ऑफर मोर सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग यूज़ करके सर्विसेज को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करें, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, यही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और मोटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे 14 जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा शायद आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। थैंक यू।